अब मुंडा समाज से कुछ लोग पहुंचे हैं शहीद स्थल पर, नमन भी किए हैं डोमारी गुरु पहाड़ में। तो हम बात करेंगे क्या कहते हैं। दादा जोहार। जोहार जोहार। आप लोग शहीद स्थल आए, नमन किए, क्या कहेंगे और लोगों का संदेश देंगे इस पर ही बात। आज जो स्थिति देश में है और जिस तरह का हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं हम सबको एक सीख लेनी चाहिए। आज जिस स्थल पर हम लोग आए हैं, खाली ये नमन करने के लिए नहीं, ये इस जगह से हम लोग कुछ प्रतिज्ञा लेकर के जाएं, क्योंकि जो समय बीता है और जिस स्थिति के लिए हमारे लोगों ने बलिदान दिया है, उस बलिदान को याद करना होगा। उस जल जंगल जमीन की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई को जीवित रखने के लिए, हमारे लोगों को बचाने के लिए जिस तरह से उन्होंने बलिदान दिया, उस बलिदान को हमें याद करना होगा। और हमें इस जगह से प्रतिज्ञा लेकर के जाना होगा कि हमें भी अपने समाज में, पूरा आदिवासी समाज को बचाने के लिए, तब की समय थी जब वो लोग देश के लिए लड़ाई लड़े थे। खाली मुंडा समाज के लिए यहाँ पे आंदोलन नहीं हुआ था। एक थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ आपको, आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं, कि ये देश के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी थे जो पूरे देश के लिए आंदोलन किए थे। और मुझे गर्व होता है कि मैं उसी समुदाय से बिलोंग करता हूं, जिस समुदाय का सबसे बड़ा इतिहास और लंबा इतिहास इस जगह पर अभिभूत है। और आप देख पा रहे हैं पीछे इतनी लाखों की तादाद में लोग आए हुए हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि खाली यहाँ पे लोग घूमने के लिए नहीं आए। जिस तरह से लोग आते हैं, एक दिन आते हैं फिर भूल जाते हैं। ये एक शहीद स्थल है और इस स्थल पर आकर के लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे लोगों ने यहाँ पे खून की होली खेली है। उस रक्त का जो है हिस्सा हम लोग को चुकाना है। समाज में व्यापक बदलाव हो, जो लोग जो दिकु मानसिकता के लोग हैं, जो हमें जल जंगल जमीन से दूर करना चाहते हैं, वैसे लोगों से हमें लड़ने की जरूरत है। शिक्षा के प्रति हमें आगे आने की जरूरत है, तब जाके हमारा समाज बदलाव होगा। मैं रविंद्र सरदार, आपका झारखंड ट्राइबल भुज मुंडा युवा संगठन का अध्यक्ष, जमशेदपुर साइड से आया हूँ। रविंद्र दा का बात आप सुने, हमारे साथ और भी डब्लू अभियान से जो सब जानते हैं। आप भी शहीद को नमन किए, दादा क्या कहेंगे। देखिए, आज खूंटी जिला के इस ऐतिहासिक स्थल में आने का जो सौभाग्य हमें मिला है। आज 9 जनवरी 1899 ये वही दिन था जब पूरा दुनिया में राज करने वाले अंग्रेज, जो इस क्षेत्र को अपने कब्जे में लेने के लिए भरपूर प्रयास किया था। इसी दिन भगवान बिरसा मुंडा के सहयोगों के द्वारा यहाँ एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा गया। अंग्रेज जो पूरा अपने हथियार, बम, गोला बारूद इस सब से लैस था, लेकिन आदिवासी समाज के पास सिर्फ तीर धनुष थे। लेकिन इस तीर धनुष के बल पे अंग्रेजों को यहाँ धूल चटा के उसको यहाँ से खदेड़ के भगा दिया गया। और आज ये मुंडाओं का ये कर्म भूमि भी रहा है। इसलिए आज ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये हम मुंडाओं के लिए, पूरे आदिवासी समाज के लिए एक धरोहर है। और इस धरोहर को ऐसे हम लोग को मिला नहीं है। इस धरोहर को लेने के लिए अंग्रेजों को भगाना पड़ा, उसे लड़ना पड़ा। लाखों हजारों आदिवासियों ने अपना जान के कुर्बानी दी, अपने परिवार खोए, बच्चे खोए। ऐसे जगह में आके हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। और आज भगवान बिरसा मुंडा के साथ साथ पूरे वीर शहीदों का आज हम लोग नमन किए हैं और यहाँ से सीख लेके जाएंगे, क्योंकि आने वाला जो हमारे पीढ़ी है उन्हें इस धरोहर के बारे में हम लोग बताने का काम करेंगे। चलिए डब्लू दा, और इतिहास के बारे में कुछ बताया। और भी हमारे साथ दादा हैं, क्या नाम है दादा? तरुण पहान। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को, सभी दर्शक, सभी शहीदों को जोहार। और आज झारखंड पूरा वीर शहीदों का भूमि रहा है। चलिए आप क्या कहेंगे। जोहार दादा। आज इस चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, आज ये जो डोम्बारी बुरु जो है, अबुआ दिसो अबुआ राज का जो उलगुलान धरती अब भगवान बिरसा मुंडा जी के द्वारा जो हुई थी, वही उलगुलान आज भी हमें बरकरार रखने की आवश्यकता है। आज इस धरोहर को संजोए रखने की आवश्यकता है। आज यहाँ पे जो भगवान बिरसा मुंडा जी ने उलगुलान की शुरुआत की थी, CNT एक्ट लागू हुआ, यहीं से पूरे भारत वर्ष में यहाँ पे एक उलगुलान की क्रांति कार्य पैदा किए थे। और आज उसी संविधान और कानून को संजोए रखने की आवश्यकता है। और हमारे
यहाँ पर जो अभी पेशा कानून 1996 अभी तक लागू नहीं हुई, हमारा जो स्वशासन व्यवस्था है उसको जल्दी से जल्दी लागू करे, अन्यथा हमारा यहाँ जैसे भगवान बिरसा मुंडा जी जो क्रांतिकारी उलगुलान किए थे उसी भांति पूरे झारखंड वर्ष, पूरे भारतवर्ष में उलगुलान जारी किया जाएगा। जय उलगुलान, जय भगवान बिरसा मुंडा। मेरा नाम है भुवनेश्वर मुंडा। भुवनेश्वर मुंडा जी की बात देखें, कितना जोश खरोश के साथ आज भी ऊर्जावान है और जिस तरह से कर रहे, लेकिन और भी हमारे साथ हैं। चलिए, आप भी शहीदों का नमन किए हैं, क्या विचार रखेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको आपका चैनल को बधाई देता हूं, जो कि इस क्षेत्र में आए और सबसे वार्तालाप कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि झारखंडी होने के नाते मुझे गर्व है, आज मैं उस क्षेत्र से आया हूं जहाँ बिरसा मुंडा एक समय पे उलगुलान किए थे और बड़ी ही खुशी, ये गर्व महसूस होता है। आज सबने नमन किए। ये सीखने को मिला कि जब जब झारखंड में मतलब क्या बोले विरोध हुआ, जब जब बिगुल बजा, तब तक नए नए क्रांतिकारियों ने अपना प्राण त्याग दिए। ऐसे में उन लोग को बिरसा मुंडा भी थे और काफी कुछ सीखने को मिला। जब जब यहाँ क्या बोलते हैं उसको, देश के प्रति अन्याय हो, वैसे ऐसे बिरसा मुंडा के साथ सीखना चाहिए और युवा पीढ़ी को भी आगे आना चाहिए। जब जब देश पर अन्याय होगा, अत्याचार होगा, तब तक मैंने बिरसा मुंडा के जैसा आप लोग युवा खड़ा। हाँ, जब जब देश के प्रति अत्याचार हो उसी को सीख के हम लोग जैसे युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए। मेरा नाम है सत्यनारायण मुर्मू, चांडिल से सत्यनारायण मुर्मू। सत्यनारायण मुर्मू जी की बात सुने कि यहाँ पर पहुंचे हैं शहीद स्थल हमारे पहाड़ में आप आए हैं, यहाँ शहीदों के नमन करने, क्या कहेंगे? जी, लगभग आज से 120 साल लगभग होने को है, अब हो भी गया। तो जिस आदर्शों के लिए, जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पर सैकड़ों लोग जो शहीद हुए, वो उनकी जो सपना था, जो आदर्श है, वो अभी भी उसी संघर्ष जारी है हम लोग की। तो उसको याद करने के लिए अपने आप को बार बार एक रिमाइंडर के तौर पे कि लड़ाई अभी भी जारी है, उसको याद करने के लिए हम लोग 9 तारीख को आते हैं और इस बार भी उसी के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। युवा के लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, युवा के पास तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन संदेश तो यही रहा है कि अपने जड़ से जब तक आप जुड़ के नहीं रहिएगा, आप भले आप कुछ भी कर लीजिए, वो सब बेकार है। तो जड़ से जुड़ने के लिए इस जैसे जगह में आने आप बहुत आवश्यकता है। और उसके अलावा भी आप काफ़ी आपको पढ़ाई लिखाई करनी है, आपके बड़े बुजुर्ग जो कर गए हैं उसको पालन करना है। तो कुल मिलाकर यही संदेश रहेगा उनके लिए। यहाँ पर जिस तरह से देखा जा रहा है पहाड़ और तमाम चीज, तो सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? पर्यटक स्थल बनाने या कुछ ऐसा कुछ जो सुंदरीकरण? देखिए, सुंदरीकरण के नाम पे तो हमारा झारखंड पहले से बहुत सुंदर है, उसको आप जो कुछ भी ऐड करिएगा सुंदरता उसे बढ़ेगी नहीं। यहाँ पर जरूरत है जानकारी देने वाले चीजों की। जैसे यहाँ पर लोग आ रहे हैं, अवश्य तौर पे यहाँ पर बहुत सौंदर्य छटा दिख रहे हैं, मनमोहन करने वाली जगह है, लेकिन अधिकांश यहाँ पर आकर यहाँ पर हुआ क्या था, कैसे हुआ था, वो सब अभी तक उसके कुछ दस्तावेज यहाँ पर मौजूद नहीं है। किताबों में है निश्चित तौर पर, तो उन सब चीज़ों को लेकर अगर यहाँ पर बनाया जाए, लोगों को बताया जाए कि क्या हुआ था यहाँ पर, तो हमको लगता है वो एक जो जनरल अवेयरनेस है पब्लिक का, वो बढ़ेगा और जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पर एक्चुअली में लोग यहाँ पर शहीद हुए उससे सार्थकता मिलेगी। कुछ इतिहास अगर जानकारी दर्शकों को बताएं। इतिहास तो लोगों को शायद पता ही होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 9 तारीख को सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर शहीद हुए और उन्हीं की बदौलत है कि हम लोग आज अपनी जमीन, जल जंगल जमीन, अपनी भाषा की रक्षा कर पा रहे हैं। CNT एक्ट के तौर पे अगर लिखित चीज़ों की बात करें तो उनकी शहादत को ज़ाहिर तो जाना देना नहीं है। जो कुछ वो किए उसे आगे लेकर ही चलना है। तो कुल मिलाकर यही इतिहास रहा है यहाँ का। मेरा नाम गुंजल मुंडा हुआ।